Okay, so a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी चीज का वैल्यू घटना. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी दिस. यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वही सेम होगा 42,000. द वैल्यू ऑफ द स्कूटर रिड्यूसेस, तो कितना हो गया -8%. तो आप जो वहां पे 1 प्लस आर बाई 100 करते हैं, वहां पे अभी क्या करेंगे, 1 माइनस आर बाई 100 करेंगे. ये जो हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है. ठीक है, द सेम थिंग हियर विल बी दिस. यहाँ पे देखो देखो, आर को -8 लिखो या यहाँ पे प्लस को माइनस कर दो, एक ही बात होगी. ठीक है, सो दिस विल बी -8. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 100. तो ये हो गया आपका, दिस विल बी 2/25. सो 42,000, 25 minus 2 by 25, so that will be 42,000. 23 by 25, that will be equal to 1680, that is 38640. देखो बहुत सारी चीजों की प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का वैल्यू घटना, और अप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का वैल्यू बढ़ना. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन मतलब जब जैसे देखो आपके जितने भी जैसे गाड़ियां होंगी, व्हीकल्स, इनका भाई साहब क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है. व्हीकल्स का होता है डेप्रिसिएशन. ठीक है, प्रॉपर्टी या हो गया आपका गोल्ड, इनका भाई साहब क्या होता है, अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन मतलब इनका वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे समय जाता है तो इनका वैल्यू बढ़ता है. डेप्रिसिएशन मतलब जिन चीजों की वैल्यू, आज आप कोई गाड़ी खरीदेंगे, कल उसको बेचने जाएंगे, आपको वो दाम नहीं मिलेगा, द वैल्यू विल रिड्यूस. ठीक है, तो जैसे जैसे साल बीतता जाता है, हर चीज की वैल्यू घटती जाती है. कोई मशीन आपने खरीदी, उसको आप बेचने जाएंगे तो वो डेप्रिसिएशन होगा. यहाँ पे डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक ही बात होगी, आर जो है आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 लिखना है, या 1 प्लस -8 बाई 100 लिखना है, या 1 माइनस आर बाई 100 लिखना है, चॉइस इज योर्स. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली डेप्रिसिएशन हैपेंस. ओके, अ नर्सरी हैज 5,000 plants. 5% of the plants are roses and 1% are mango plants. What is the total number of plants? But 5% of the plant are roses. तो हमने मान लिया कि let the total number of plants, a nursery has 5,000 plants. ठीक है, तो total number of plants कितने हैं आपके भाई साहब, 5,000. तो यहाँ पे what is the total number of other plants पूछा है, तो रोज प्लांट्स कितना हो जाएगा, बोलो. रोज प्लांट्स प्लस मैंगो प्लांट्स कितना हो जाएगा, 6%. ठीक है, तो रोज प्लांट्स प्लस मैंगो प्लांट्स ये कितना हो गया, 6%. 6% मतलब 6/100 ऑफ 5,000. ठीक है, ये कैंसिलम, ये कितना हो गया, 6 5 30, तो 300 प्लांट्स हो गए. तो अदर प्लांट्स क्या क्या हो जाएंगे, अदर प्लांट्स ये हो जाएंगे भाई साहब आपका 5,000 माइनस 300, ये हो जाएगा अदर प्लांट्स. 4,700 ये हो जाएंगे भाई साहब आपके अदर प्लांट्स, द नंबर ऑफ अदर प्लांट्स. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नंबर ऑफ रोज प्लांट्स कितने हो गए. एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या, हमको रोज प्लांट से मतलब है नहीं, हम ऐसे तोड़ के भी कर सकते हैं. पहले हमने रोज प्लांट्स का निकाला, फिर हमने भाई साहब मैंगो प्लांट्स का निकाला, फिर उसके सम को माइनस किया किससे, 5,000 से. सो ऐसे ना करके हम सीधा 6% लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका 50, तो ये हो गया आपका कितना, 5,000 माइनस 300, 4,700. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अदर प्लांट्स आर 4,700. Out of a total income, Mrs. Sharma spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. तो 20% house rent में जाता है and 70% the rest on household expenditure. If she saves rupees 1,800, what is the total income? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let total income be rupees X. ठीक है, ठीक है, तो हाउस रेंट में कितना जाएगा, हाउस रेंट में कितना जाएगा बच्चा बाड़ी, 20% ऑफ x. सो दैट विल बी हाउ मच, 20/100 इंटू x. कैंसिलम, तो ये हो गया x/5. ये चला गया आपका हाउस रेंट में. 70% ऑफ द ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक काम करो भाई साहब, यहां पे व्हाट इज टोटल इनकम पूछा है ना, तो टोटल इनकम वही मान लेते हैं, लेट टोटल इनकम बी एक्स. ठीक है, तो यहां पे रेंट प्लस हाउस होल्ड इनकम, इसका टोटल परसेंटेज कितना हो गया बोलो, 20% प्लस 70%, दैट इज हाउ मच, 90%. ठीक है, सो देयरफॉर
हाउ रेंट प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है ना, ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो आपका रेंट प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना हो गया बोलो, 90/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 9x/10। तो मुझे बताओ सेविंग कितनी होगी। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है कि नहीं। इनकम कितना है x और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है टोटल 9x/10। तो यहां पे देखो x मतलब x/1 होगा, 1 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, तो 1 इंटू 10 और x इंटू 10, तो कितना आ गया ये 10x माइनस 9x, तो ये कितना हो गया बोलो x/10। ये आपका सेविंग हो गया। और सेविंग यहां पे क्या दिया हुआ है 1800, तो इसका मतलब x/10 विल बी इक्वल टू 1800। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 इंटू 10, सो दैट विल बी 18,000। x की वैल्यू हो गई 18,000। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल इनकम इज ₹18,000। आर वी गेटिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे 20% ऑफ 100, ये अलग अलग से निकाल सकते हो भाई साहब। देखो अगर हमने 100 माना तो क्या होगा, 100 माना तो ये होगा, ठीक है। 70/100 तो ये हो गया 56। सेविंग कितना हो जाएगा, तो अगर ये मार्क प्राइस सेल प्राइस बहुत लंबा चलेगा, एक्चुअली यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, वही एक्स मानना ही पड़ रहा है आपको, ठीक है। टोटल इनकम व्हेन सेविंग्स 7,500 कैसे हो गया, ये गलत है भाई साहब। चलिए इसको करना है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, फाइंड द गेन परसेंटेज। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। Cost price of 18 mangoes is the same as the selling price of 16 mangoes. Find the gain percent. नहीं हो रहा है, ओके। तो यहां पे हम मान लेते हैं, लेट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज, ठीक है, हमने मान लिया भाई साहब x है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज भी x, ठीक है। ओके तो यहां पे क्या है भाई साहब, सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगोज, सॉरी 16 ना, 16 मैंगोज इज हाउ मच x, दोनों का सेम है। 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस इतना है। तुम्हें अगर कंपैरिजन करना है ना प्रॉफिट या परसेंटेज या लॉस का, तो तुमको देखना पड़ेगा 18 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना है। यहां पे तुमको 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस मालूम है, तो 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस और 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को तुम माइसेंस नहीं कर सकते, या तो एक मैंगो का लो या तो भाई साहब पूरा पूरा। तो अगर हमने यहां पे माना है लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज बी x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज आपका क्या है x एज पर द गिवन कंडीशन। तो आप बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना होगा, बोलो, नहीं x/16, x/16 है कि नहीं भाई साहब 1 मैंगो का। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगोज कितना हो जाएगा x/16 इंटू 18, ये हो जाएगा भाई साहब सेलिंग प्राइस ऑफ 18 मैंगोज, ठीक है। तो यहां पे आपका 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो ये हो गया आपका 9x/8। समझ में आ रहा है ये, ओके। तो 18 मैंगोज का भाई साहब सेलिंग प्राइस ये, 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस ये, अब बराबर का कंपैरिजन है, ठीक है, ओके। तो देयरफॉर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी हाउ मच, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना होगा बोलो, 9x/8 माइनस x। 18 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 9x/8, 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है x, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका भाई साहब होता है क्या, प्रॉफिट। तो यहां पे 8 हो गया
ये तो 1 होगा, तो 1 इंटू 8 ये हो गया 8, तो ये हो गया कितना -8x, और यहाँ पे हो गया 9x, 9x माइनस 8x, ये हो गया आपका x/8। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपका कितना हो गया x/8 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब आपका x इंटू 100। ठीक है, x तो ये हो गया आपका भाई साहब 100/8। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो ये हो गया आपका 25/2, दैट इज हाउ मच 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मैंगो, तो आपका भाई साहब 18 मैंगोस, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोस कितना हो गया आपका, गेन कितना हो जाएगा 16, तो गेन हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो गेन परसेंटेज विल बी इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आप यहाँ पे बस क्या हो रहा है, हाँ 12.5 या 12.5%। ठीक है, तो 12.5% आ गया गेन परसेंटेज। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके, अ मैन परचेजेस 2 फैंस for rupees 2160 by selling one fan at a profit of 15% and the other at a loss of 9%. He neither gains nor loses in the whole transaction. Find the cost price of each fan. चलिए फटाफट फटाफट। हो गया हो गया। अ मैन परचेजेस 2 फैंस, तो आपका भाई साहब यहां पे लेट देखो 2 फैंस फॉर 2160, मतलब ये नहीं है कि दोनों का भाई साहब बंटवारा हो जाएगा, 2160/2 होगा एक का प्राइस, नहीं। ठीक है, लेट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फैन बी एक्स, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर फैन कितना होगा, हाँ 2160 माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों का मिलाकर भाई साहब 2160 है ना, तो एक का अगर एक्स है तो दूसरे का कितना होगा 2160 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ओके, लेट कॉस्ट प्राइस बी दिस, कॉस्ट प्राइस ओके। अभी एक को इसने प्रॉफिट ऑफ 15% पे बेचा है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलो, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट इन रुपीज हमको मालूम है क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 15/100 इंटू सीपी दैट इज एक्स, 5 3 15, 5 20 100, तो ये कितना हो गया 3x/20। अब बताओ मेरे को सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब x प्लस प्रॉफिट दैट इज 3x/20, कितना हो गया यहाँ पे बोलो, x/1 है, ये हो गया 20, 1 इंटू 20 ये हो गया x इंटू 20, तो 20x प्लस 3x, सो दैट विल बी हाउ मच 23x/20, तो ये हो गया SP1, मतलब SP1 मतलब पहले वाले का सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है, दूसरे को उसने 9% के लॉस पे बेचा है। ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा बोलो, लॉस इन रुपीज विल बी इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी। अभी आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे लॉस तो 9/100 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीपी कितना है 2160 माइनस एक्स, ये होगा भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस नहीं माइनस लॉस, यहां पे लॉस हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 2160 माइनस एक्स, और यहां पे लॉस कितना है -9/100 इंटू 2160 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, ये आपका लॉस आया है। ठीक है, इसमें से इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, तो भाई साहब 2160 माइनस एक्स, इसको कॉमन निकाला मैंने, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 9/100। ठीक है, सो आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखो 2160
60 माइनस एक्स, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100 माइनस 9, तो ये हो गया 2160 माइनस एक्स, 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा बोलो, 91, 91 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस 1 प्लस, देखो यहां पे क्या है, क्या बोला है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहां पे टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा वो टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, तभी तो भाई साहब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ऐसा सिचुएशन कब आता है, जब टोटल आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 23x बाई 20 प्लस 2160 माइनस एक्स इंटू 91 बाई 100 इज इक्वल टू आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 2160 है भाई साहब, है कि नहीं, ठीक है, 2160। ओके ओके ओके, तो अभी भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 20 है और 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, 216000, और इधर कितना आ गया, 25 जा 100, तो 23 इंटू 5, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 1 11, 115x प्लस यहाँ पे 216 इंटू 91 करो जरा फटाफट, 216 इंटू 91, जल्दी जल्दी करना है, नहीं 91 नहीं होगा, सॉरी, हाँ 91 नहीं होगा, 100 कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया आपका 91 इंटू 2160 माइनस 91x, ठीक है। 115 से 91 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, 9 प्लस 10 11, 24x, ये कितना आया 19656, और एक जीरो लग जाएगा, इज इक्वल टू 216000, ठीक है। अभी 24x इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 216000 माइनस 1965660, 216000 1965660, 0 6 प्लस 4 10, 4 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 1 10, 19, so you get 24x is equal to 19440, so therefore x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19440 24, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और ये 0, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, एक फैन का हो जाएगा भाई साहब कितना, x मतलब हो गया 810, और दूसरे का कितना हो जाएगा 2160 माइनस 810, तो 0 6 से 1 गया 5, 9 10 11 1350, एक का हो गया 810 और एक का हो गया 1350, ठीक है। ओके, सो आपने भाई साहब यहाँ पे मान लिया, देखो एक का माना हमने x, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 2160 माइनस x, इन द होल ट्रांजैक्शन द मैन नीदर गेन्स, तो आपका प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फैन तो 9%, भाई प्रॉफिट इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका प्रॉफिट और इसका लॉस बराबर है ना, इसमें जो प्रॉफिट बनाया उसने जो लॉस किया दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं, या टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर हमने प्रॉफिट इससे किया तो इसका हो गया भाई साहब, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, दिस वन विल बी मोर इजियर, ठीक है। सो आपका 24x, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 810, वही आंसर सेम आएगा, दिस इज अ मच शॉर्टर प्रोसेस। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ड्यू टू 1 इज इक्वल टू लॉस ड्यू टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू दिस, सीपी ऑफ फर्स्ट फैन इज ₹810, तो ऑब्वियसली सीपी ऑफ सेकंड फैन विल बी 2160, दैट इज 1350, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। विजय obtains a loan of 64,000 against his fixed deposits if the rate of interest be 2.5 पैसा पर रुपी पर एनम। इसका मतलब क्या है, देखो अलग अलग तरीके से चीजें दी जाती हैं, कंफ्यूज मत होना। 2.5 पैसा पर रुपीज पर एनम मतलब कुछ नहीं है, 2.5% है बस, दैट इज ऑल दैट इट मीन्स। पर पैसा पर रुपी मतलब कितना हो जाएगा, परसेंट, है ना, परसेंट मतलब 100 पैसा होता है, ठीक है, पर एनम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 64000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 2.5% पर एनम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो आपका अमाउंट विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू N, so that will be 64,000
1 प्लस 2.5 बाई 100, ठीक है, रेज टू n। अभी इसको अगर मैंने इधर ले लिया तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो ये हो गया कितना, ओके, ये हो गया आपका 64000। इधर कितना हो गया बोलो, अरे यहाँ पर तो 3 लिखना भूल ही गया भाई साहब, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई 40 रेज टू 3, तो ये, हाँ, अरे 25 फोर जा 100 लिखा ना, और ये जीरो, एक जीरो इसका लिया तो हमने, ठीक है। सो ये हो गया आपका 64000। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 40, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 1 रेज टू 3, सो दैट विल बी 64000 इंटू 41 बाई 40 इंटू 41 बाई 40 इंटू 41 बाई 40। कैंसलम 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 कैंसलम, 4 16 जा, 4 4 जा, 4 1 जा, 41 इंटू 41 कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया आपका 1681 इंटू फिर से 41, तो 1861, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 27, 4 1 जा 4 5 6 1, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 1 7 8 9, 7 प्लस 1 8, ये हो गया आपका 68921, ठीक है, 68921। ओके, तो दिस विल बी हाउ मच, 68921, ठीक है। आर बी क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, -64000, 1294921 विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। $64,000, तो इसका मतलब हो गया भाई साहब आपका कितना, 2.5% पर एनम, ठीक है। सो 64,000 1 बाई इंटू 3, तो आपका हो गया भाई साहब ये 24 बाई, सो दिस विल बी हाउ मच, वही 40 बाई 3, तो 40 प्लस 1 बाई 40, सो दैट्स गोइंग टू बी, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 68921, सो आपका भाई साहब इंटरेस्ट हो गया 4921, ठीक है। Find the compound interest on rupees 1000 at the rate of 10% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly। चलिए भाई साहब, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। तो यहां पे क्या दिया हुआ है बोलो, आपको P दिया हुआ है कितना, ₹1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, 18 मंथ्स। आपका भाई साहब नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा 18 बाई, नहीं 18 मंथ्स है, व्हेन हाफ ईयरली है ना, तो 18 मंथ्स मतलब हो जाएगा आपका कितना 1.5 years एक्चुअली में, टाइम आपका इतना हो गया, ठीक है। इसमें भाई साहब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मतलब 3, ठीक है, और हाफ ईयरली है तो मतलब इसको कितना ले लेंगे अपन 5%, भाई 10 का 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 10% पर एनम दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा 5, अगर ईयरली होता तो 10 रहने देते, ठीक है। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू n, तो P की वैल्यू भाई साहब हो गई 1000, 1 प्लस R बाई 100 दैट इज 5 बाई 100 रेज टू 3, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1000, ये हो गया आपका 20, ठीक है, 20 इंटू 1 20 प्लस 1, ये हो गया 3, सो ये हो गया 1000, ये हो गया 21 बाई 20 रेज टू 3, तो 1000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, कैंसलम 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 कैंसलम, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 441 इंटू 21, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 4 प्लस 5 6, 8 प्लस 4 12, 9 2 6 1 अपॉन 8, तो कितना आ जाएगा बोलो 8 1 जा 8, 9 से 8 गया 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। तो आपका यहाँ पे हो गया 5 3 हाफ ईयरली, सो देयरफॉर दिस विल बी हाउ मच, 100 प्लस 5 105, इसको 21 बाई 20 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ पे हो गया 9261 बाई 8, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, दिस इज बेसिकली
1157.62, ठीक है, और भी जाएगा 1157.625, 63 ले सकते हैं अपन, ठीक है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर चपाटी। कोई भी क्वेश्चन